बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या वाकई उनको आरे से चीर दिया गया था? उन्होंने एक दरख्त से पनाह क्यों मांगी थी? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को किसने और क्यों शहीद करवाया था? और आपके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया गया। वो बादशाह कौन था जो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हालात ज़िंदगी के हवाले से मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, बनी इसराइल में अल्लाह के एक पैगंबर गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम था। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत आल इमरान, सूरत अल इनाम, सूरत मरियम और सूरत अंबिया में आपका ज़िक्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि आप बनी इसराइल के पैगंबर थे। हज़रत मरियम सलाम अलैहा आप ही के ख़ानदान से थी। जब वो पैदा हुई तो इनकी वालिदा ने मन्नत के मुताबिक इन्हें हैकल की नज़र कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बीबी मरियम सलाम अलैहा के हुजरे में जाते तो देखते कि इनके पास खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। आपके पूछने पर बीबी मरियम सलाम अलैहा ने बताया कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसे चाहता है बेहद व बेहिसाब रिज़्क देता है। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लावालिद थे, यानी इनकी बीवी बांझ थी। वो ख़ुद बहुत बूढ़े थे, मगर आपने औलाद की तमन्ना की। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वारस की दुआ फरमाई। अल्लाह ने आपको एक फ़र्ज़ंद अता किया जिसका नाम आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम रखा। मुस्लिम मौरख़ीन और मुफस्सिरीन ने अहादीस और रवायात की मदद से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। बाज़ उलमा का इस अमर पर तो इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मगर वालिद के नाम के बारे में इख्तिलाफ़ है। किसी ने अदन, किसी ने लदन, किसी ने दान और किसी ने शब्बी बरक़िया लिखा है। आपका पेशा नजारी था। इसराइलियों ने आपको शहीद कर दिया। नाज़रीन, बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक कातिल आपके पीछे दौड़े तो आप एक दरख्त के पास पनाह लेने के दरख्त शक हो गया और आप इसमें समा हो गए, मगर आबा का दामन बाहर रह गया। लोगों ने दरख्त को आरे से चीर डाला जिससे आप शहीद हो गए। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जो फ़र्ज़ंद अता फ़रमाया, इसका नाम आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से याह्या रखा। वो भी अल्लाह के पैगंबर थे और बड़े बरगज़ीदा पैगंबरों में से एक थी। आपकी कब्र शाम में उमैया मस्जिद में है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसकी बीवी किस कदर बुढ़िया थी। इस बुढ़िया के पहले ख़ावंद से एक नौजवान लड़की थी। बुढ़िया को ये खौफ हुआ कि मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, ऐसा ना हो कि बादशाह किसी गैर औरत से शादी कर ले और मेरी सल्तनत जाती रहे। इसलिए ये बेहतर है कि अपनी जवान लड़की से इस बादशाह का निकाह कर दूँ। इस ख़याल को एक दिन शादी का इंतज़ाम करके इसने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि मेरा ये इरादा है। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये निकाह हराम है, जायज़ नहीं है। ये फरमाया कि आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। इस बदख्याल दुनियादार बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और आपकी दुश्मन हो गई। रात दिन आपके कत्ल करने की फ़िक्र में रहती थी। एक दफ़ा मौका पाकर बादशाह को शराब पिलाकर अपनी बेटी को बना संवार कर बादशाह के पास खलवत में भेज दिया। जब बादशाह अपनी सौतेली बेटी की तरफ राग़िब हुआ तो बुढ़िया ने कहा, मैं इस काम को खुशी से मंजूर करती हूँ, मगर याह्या इजाज़त नहीं देती। बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी हकीकी बेटी की तरह तुम पर हराम है। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि याह्या को ज़िबा कर दो। फ़ौरन जल्लादों ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। शहीद होने के बाद भी हज़रत
یحییٰ علیہ السلام کے سر انوار سے آواز آئی کہ بادشاہ، یہ عورت تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ناظرین، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریا علیہ السلام، وہ بہت بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا نام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ قرآن کریم میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے۔ یہ حضرت مریم السلام اللہ علیہ کے رشتے میں خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مطابق تھے۔ روایات کے مطابق حضرت بنی اسرائیل کے ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور جاتے جاتے راستے میں ایک درخت دیکھا۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت میں سما گئے۔ جب آپ اندر جا رہے تھے تو آپ کا دامن تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ زکریا اس درخت میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے درخت کو اوپر سے آرے کے ساتھ چیننا شروع کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر کر شہید کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ مورخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو شراب پلا کر اس کی بیوی نے اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروایا اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کروایا۔ بعض مورخین کے مطابق اس قصے کی کوئی اصل نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر درخت سے پناہ مانگی تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام پر یہودیوں کا بہتان ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ قوم انبیاء کرام علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر اس کے باوجود یہ قوم سدھر نہ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتی رہی، اور ان قتل ہونے والے شہید ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف ہے، البتہ حضرت زکریا علیہ